सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंकाः मणिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवपं गतिं कत्ते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित हमारा यह 23वां शिक्षण शिविर और इस शिविर के अवसर पर समय सार को आधार बना करके चर्चाएं चल रही है। ग्रंथाधिराज समय सार भरत क्षेत्र का ऐसा अद्वितीय ग्रंथ जो ग्रंथ त्रिकाली है भगवान आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, मेरे वास्तविक स्वरूप को, असली स्वरूप को बतला देने वाला ग्रंथ है। इसमें भी वेद विज्ञान की उत्कृष्टतम चर्चा करने वाला यह संवर अधिकार, जिसकी चर्चा अपन पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं। क्या होता है संवर, इसकी चर्चा कुंद कुंदाचार्य देव ने यहाँ से करना प्रारंभ किया कि उपयोग में उपयोग है। ये होता है संवर। बातें सूक्ष्म है, उपयोग की गहराई की अपेक्षा जरूर रखती है। संवर प्रकट करने की विधि और प्रक्रिया के संदर्भ में यहाँ से बात प्रारंभ की कि ज्ञान के प्रदेश और राग के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं। 181, 182 और 183 नंबर गाथा में, माने इन 3 गाथाओं में आधार आधेय संबंध की चर्चा की, प्रदेश भेद की चर्चा की, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती है ऐसा कहा, और क्रोधादि को दूसरी वस्तु सिद्ध किया कि क्रोध आदि ये पर वस्तु हैं, इसलिए आत्मा न उनका कर्ता है न आत्मा उनका भोगता है। क्रोध में क्रोध है और उपयोग में उपयोग है। ये बातें उन 3 गाथाओं के माध्यम से कही गई थी। फिर इसके तुरंत बाद 184 और 185 नंबर गाथा में चर्चा शुरू हुई कि आखिर भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे होती है। तो उन्होंने कहा जब भेद विज्ञान करते हैं तो शुद्धात्मा की उपलब्धि इसलिए होती है क्योंकि सम्यक ज्ञानी जीव कर्म के उदय के काल में भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। कर्म रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देने पर भी वो कर्म से संतप्त नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ कहे थे कि जिस तरह से अग्नि से संतप्त होता हुआ सोना भी अपने स्वर्णत्व पने को नहीं छोड़ता, ठीक उसी तरह से कर्म से संतप्त होता हुआ ज्ञानी भी अपने ज्ञान पने को नहीं छोड़ता है, अपने ज्ञायक स्वरूप को नहीं छोड़ता है। ये सारी बातें यहाँ कल तक हम आपके बीच में कर चुके थे। सुंदर प्रकरण है, थोड़ा आगे बढ़ने की अपेक्षा है, बढ़ना ही है। और आज तो एक और महत्वपूर्ण गाथा की तरफ हम यहाँ बढ़ रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध गाथा है। आप क्या सोचते हैं, आपका चिंतन कैसा चलता है? जैसा आपका चिंतन, जैसा आपका श्रद्धान या जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि नजर आने लगेगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग में क्या बात आती है? मैं विकारी हूँ कि मैं अविकारी हूँ, मैं विकारी हूँ या मैं निर्मल हूँ? आप क्या सोच रहे हैं अपने आप के बारे में? 186 नंबर की गाथा समय सार की, यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। मूल गाथा पढ़ता हूँ और इस गाथा की उत्थानिका के अंदर क्या बात कही गई। 186 के स्टार्टिंग में शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर किस प्रकार होता है, शुद्धात्मा की उपलब्धि किस प्रकार से होती है, ये बात बतलाने वाली गाथा है। ऊपर देखिए प्राकृत गाथा है। गाथा बोलते हैं, शुद्धम तु वियाणन्तो शुद्धम चेवाप्ययं लहदि जीवो
जानन्तोदु अशुद्धम् अशुद्धमेव पयं लहदी। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। कुंद कुंदाचार्य देव क्या कह रहे हैं? जो शुद्धता को जानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, जो अशुद्धता को जानता है वो अशुद्धता को प्राप्त होता है। भाई साहब ये पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जरा विचार तो करो, आप सोच क्या रहे हो। पॉजिटिव सोचने के लिए कह रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव यहाँ। आज पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी के गीत गाए जाते हैं, पूरी दुनिया में कहा जाता है पॉजिटिव सोचो भाई साहब, पॉजिटिव सोचो भाई साहब। थिंकिंग तो पॉजिटिव होनी चाहिए, हर व्यक्ति की पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन पॉजिटिविटी होती क्या है ये तो बताओ, पॉजिटिविटी कहते किसे हैं? आज बड़े बड़े सेमिनारों में जहाँ लाखों रुपया देकर ये पॉजिटिविटी की चर्चा करने के लिए कॉरपोरेट वगैरह में सब जगह पर बुलाया जाता है बड़े बड़े स्पीकर्स को, 5-5, 10-10 लाख रुपया 2-4 घंटे की स्पीच के उनको दिए जाते हैं। 1-1 हज़ार, 2-2, 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये के टिकट लगते हैं। और वहाँ क्या बात सिखाई जाती है कि आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस पॉजिटिविटी की चर्चा करने वाले यदि दुनिया में कहीं दिखाई दे रहे हैं, आज यदि दिखाई दे रहे हैं तो मुश्किल से 25-40 साल से दिखाई दे रहे होंगे, 20-25 साल से, 30 साल से, 40 साल से, इससे ज़्यादा पुराना नहीं है इन लोगों का इतिहास। लेकिन यदि पॉजिटिविटी के जनक यदि किसी को कहा जा सकता है तो वे हैं हमारे वीतरागी संत। जो शुद्ध जानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है। अरे यदि आप अपने आप को अशुद्ध जानते हैं तो जिनवाणी ये कह रही है, कुंद कुंदाचार्य देव ये कह रहे हैं कि ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। आप यदि अपने आप को अशुद्ध मानेंगे तो अशुद्धता की ही प्राप्ति होगी, और शुद्ध मानेंगे तो शुद्धता की प्राप्ति होगी। निर्णय आपका है कि आप कैसा मानते हैं। आज तक अनादिकाल से अशुद्ध ही तो मानता रहा है, आज तक अनादिकाल से विकारी ही तो मानता रहा है। कल हमने बात कही थी ना ऐसी कि मिथ्या दृष्टि मानता है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, तो मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व से ये सिद्ध होता है कि आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं है, क्योंकि वो मिथ्या मान्यता है। मैं रागी हूं, मैं विकारी हूं, मैं दुखी हूं, ये मान्यता मिथ्या मान्यता है। हमारे वीतरागी संतों ने कैसी पॉजिटिविटी की चर्चा की है, क्या होती है पॉजिटिविटी। कुंद कुंदाचार्य देव ने यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग की बात कही। भले ही पॉजिटिव थिंकिंग इंग्लिश में बोला जाता है और यहाँ कह रहे हैं कि आप अशुद्धता को मत जानो, शुद्धता को स्वीकार करो, है ना। लेकिन बात तो वही है ना। उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र में कहते हैं इसी तरह की बात, इसी तरह के पॉजिटिव सोचने की बात वे कहते हैं। भैया दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोवय स्थानान्य असद्वेद्यस्य, आप दुखी नहीं होंगे। क्या किसी को दुखी करेंगे तो भी असाता वेदनी कर्म बंधेगा, किसी को दुखी करेंगे तो भी असाता कर्म बंधेगा। कि ठीक है साहब हम किसी को भी दुखी नहीं करेंगे, हम दुखी तो हो सकते हैं ना, कि नहीं आप दुखी भी नहीं हो सकते। क्या बात कर रहे हो साहब, नहीं मैं दुखी नहीं हूं, मैं दुखी नहीं होता हूं, मुझे दुखी नहीं होना है, ये पॉजिटिव विचार करना है। ये उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं तत्वार सूत्र में, कुंद कुंदाचार्य देव के शिष्य थे। ये जो प्रकरण यहाँ दिया जा रहा है ये कितना महत्वपूर्ण प्रकरण है, विचार कीजिएगा। संवर प्रकट करने या शुद्धता प्रकट करने के लिए शुद्ध स्वीकार करना पड़ेगा। अशुद्धता है कहाँ? अशुद्ध देखने वाली दृष्टि अशुद्ध है, विकार देखने वाली दृष्टि विकारी है। आप अपने आप को विकारी देख रहे हैं, इसका मतलब दृष्टि में दोष। द्रव्य स्वभाव की प्रमुखता से कथन करने वाली ये इतनी सुंदर गाथा जो कुंद कुंद स्वामी ने लिखी है, कैसी अपूर्व गाथा है। कि नहीं पंडित जी साहब बात आपकी ठीक है, लेकिन हमें एक बात बतलाइए, अशुद्धता है ना, लेकिन आखिर अशुद्धता है कि नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि अशुद्धता हो और अशुद्धता नहीं दिखे? ये बात कुछ जच नहीं रही है हमारे को। हाँ ठीक है, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध कहो,
पर्याय दृष्टि से या पर्याय अपेक्षा से अशुद्ध कहो कि भाई तुझे ये पर्याय की अशुद्धता दिख क्यों रही है, भाई ये रागादि विकारी पर्याय वाली अशुद्धता दिख क्यों रही है। जो जैसा देखते हैं वे वैसा बन जाते हैं। क्षत्र चूड़ामणि में आचार्य वादीप सिंह सूरी लिख रहे हैं, वादीप सिंह आचार्य देव का कथन है, जो जैसा देखते हैं वे वैसा बन जाते हैं। आपकी दृष्टि कहाँ है? मक्खी की दृष्टि विष्ठा पर है और भंवरे की दृष्टि फूलों की सुगंध पर है। जिसकी जहां दृष्टि होगी वो वहां चला जाएगा, जिसकी जहां दृष्टि होगी उससे पता लग रहा है कि उसकी पसंद क्या है। आपको शुद्धता पसंद है, आपको अशुद्धता पसंद है, आप अपने आप को स्वीकार क्या करते हैं। यदि आप अपने आप को त्रिकाली ध्रुव गायक आत्मा स्वीकार करते हैं तो आपके सारे कार्य उस शुद्ध आत्मा की तरह से होंगे। और यदि आप ये कहते हैं मैं तो अभी संसारी हूं, तो सारे काम संसारियों जैसे होंगे, आपकी सोच संसारियों जैसी चलेगी। आप ये सोचते हैं साहब मैं तो संसारी हूं, मैं तो विकारी हूं, नहीं नहीं मैं तो अभी तो अशुद्ध हूं ना, मैं अभी तो भैया अभी तो मैं स्टूडेंट हूं। तो आपने यदि अपने आप को स्टूडेंट मान लिया तो सारी प्रवृत्तियां सारी सोच स्टूडेंट जैसी होगी। आपने यदि अपने आप को पुरुष माना तो आपकी सारी प्रवृत्तियां पुरुषों जैसी होगी। आपने यदि अपने आप को स्त्री स्वीकार किया तो आपकी सारी की सारी प्रवृत्तियां क्रियाएं लेडीज जैसी होगी। आप स्वीकार क्या कर रहे हैं? यदि आप अपने आप को बिजनेसमैन मानते हैं तो बिजनेसमैन जैसी आपकी सोच शुरू हो जाती है। आप यदि आपको सर्विस वाला मानते हैं तो आपकी सारी सोच सर्विस जैसी शुरू हो जाती है। जैसा सोचते हैं सारा माइंड गेम है, आप सोचते जैसा है वैसे हो जाते हैं। सोच कैसी होनी चाहिए आपकी? ये कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं आपकी सोच में अशुद्धता आनी नहीं चाहिए, आपके विकल्पों में अशुद्धता आनी नहीं चाहिए। कि साहब है ना, कैसी बात कर रहे हो, है तो सही ना, नहीं आए ऐसा कैसे हो सकता है? जब अशुद्धता है तो दिखेगी ना वो कि नहीं ऐसा हो सकता है। अशुद्धता है, हमें स्वीकार है, लेकिन यहां उस अशुद्धता को अपने उपयोग में लाना ये स्वीकार नहीं है। आप यदि अशुद्धता की चर्चा करेंगे तो अशुद्ध हुए बिना नहीं रहेंगे, ये बात कह रहे हैं यहां पर। आपको अशुद्ध होना है कि शुद्ध होना है, पहले ये नक्की करो। आज बड़े बड़े सेमिनारों के अंदर ये कहा जाता है कि भाई साहब आप पॉजिटिव सोचो, ये सोचो, आप जो बनना है वो सोचिए, जैसा होना है वैसा सोचिए। कि साहब मैं कमजोर हूं, आप ये मत सोचिए मैं कमजोर हूं, आई कैन डू। बड़े बड़े सेमिनारों के अंदर नारे लगाए जाते हैं, वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। यहां कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं मैं शुद्ध हूं। कि साहब जिनवाणी में शास्त्र में लिखा है कि तू तो अभी मनुष्य है, मनुष्यायु कर्म का उदय चल रहा है, कि रहने दे उस चर्चा को, वो चर्चा करने लायक नहीं है। दुखी करने वाली चर्चा करने लायक नहीं है, ये विकार की चर्चाएं करने लायक नहीं है, ये अशुद्धता की बातें बोलने लायक नहीं। कि साहब है तो सही ना, कि होगा ना, करनी नहीं है ना चर्चा उसकी, हम क्यों करें उसकी चर्चा। ये कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि एक बार एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था सुबह, और घूमने जाते जाते रोजाना जाता था, अचानक रास्ते में चलते हुए उसे कोई एक चमकती हुई सी चीज दिखाई दी। जमीन पर, रोड पर, बिल्कुल रेड कलर का चमकता हुआ। उल्लास भाई ख्याल में आ गई होगी बात। रेड कलर की चीज दिखाई दे रही थी, चमकती हुई दिखाई दे रही थी। दूर से कम 5-10 फीट दूरी से जब वो चलता हुआ आ रहा था, उसने देखा कि कुछ ना कुछ है यहाँ। ऐसा लग रहा था जैसे रूबी होगा, माणक जैसा दिख रहा है, रत्नों का राजा दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो वहां नजदीक तक गया और उसने झुक करके उसे उठाने का प्रयत्न किया। जैसे ही झुक करके उठाने का प्रयत्न किया तो वो वहां रत्न नहीं था, वो कोई पहले वहां से गुजरे हुए व्यक्ति द्वारा थूका हुआ पान का पीप था, जो सूर्य की किरण पड़ने मात्र से थोड़ा सा रेड कलर का चमक रहा था। क्या होगा भाई साहब? हाथ गंदा हो गया, आगे बढ़ गया। वो पीछे से कोई व्यक्ति आ रहे थे और उन्होंने कहा भैया क्या मिल गया, क्या उठा लिया? कि नहीं नहीं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। क्या क्या कहेगा यार, क्या बात कर रहे हो, हमने देखा है आपको झुक करके उठाते हुए, क्या था बताओ।
वो क्या कहेगा, अरे भाई कुछ नहीं था कह रहा हूं ना, मैं आपसे पूछता हूं कुछ नहीं था या कुछ था? हिमांशु भाई, था तो सही, लेकिन लेकिन क्या कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कहने लायक नहीं था। था लेकिन कहने लायक नहीं था। आप बार बार में ये कह रहे हैं विकार है ना, राग है ना, और आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं यार होगा ना, लेकिन कहने लायक नहीं है ना, ये बोलने लायक नहीं है कि मैं विकारी हूं, ये सोचने लायक नहीं है कि मैं विकारी हूं, ये विचार करने लायक नहीं है कि अशुद्धता है। यहां तो सिर्फ और सिर्फ यही विचार करने योग्य है कि हूं परमात्मा छू। बोलो, गुरुदेव ने 45 वर्षों तक कौन सी रटन लगाई और कौन सी बात कही, लेकिन साहब एक बात है, अब आप इतनी बात कह रहे हो तो चलो हम आत्मा को शुद्ध मान लेते हैं। अब आप कह रहे हो ना तो मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अरे भाई कह रहे हैं इसलिए मान लेते हैं, ये नहीं चलेगा, अंदर से स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं शुद्ध ही हूं। ये कहने से मान लेने की बात नहीं है। आप कह रहे हो कहने से मान लेते हैं, इसका मतलब ये है कि बोलने के लिए कह रहे हो शुद्ध हूं तो अशुद्ध, लेकिन ठीक है आप कह रहे हो तो शुद्ध स्वीकार कर लेता हूं, है तो विकार भी, लेकिन ठीक है द्रव्य दृष्टि से शुद्ध कह देता हूं। अरे भाई ये अपेक्षाएं लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अशुद्धता का विचार और विकल्प मात्र भी संवर प्रकट करने में बाधा उत्पन्न करने वाला है, खीर में मूसल डाल देने जैसी स्थिति है। न विकार के बारे में सोचना, न पर्याय दृष्टि से देखना, न अपने आप को मनुष्य कहना, न अपने आप को सैनी पंचेंद्रीय कहना कि साहब है कि होगा, बात नहीं करनी। यहाँ तो संवर प्रकट करने की विधि की चर्चा चल रही है। यहाँ तो ये प्रक्रिया चल रही है कि संवर कैसे किया जा सकता है। यहाँ तो ये बात चल रही है कि अतीन्द्रिय आनंद कैसे प्रकट किया जा सकता है। अनादि काल से लेकर आज तक अपने आप को शुद्ध ही स्वीकार तो नहीं किया है, बाकी तो क्या है कि साहब होते हुए भी दिखेगा कैसे नहीं। आप कह रहे हो शुद्ध देखो, लेकिन जब मैं आत्मा को देखता हूं तो मुझे क्रोध आदि विकार और अशुद्धताएं दिख जाती है। जब है तो दिखेंगी भी भाई, जब हैं तो दिखेंगी नहीं क्या? कि सुनो होते हुए भी न दिखे, ये दृष्टि का चमत्कार है। दिलीप भाई होते हुए भी ना दिखे, ये दृष्टि का चमत्कार है। नितेश जी आपको देखा और आपको देख करके भी आपके शर्ट को नहीं देखा, ऐसा हो सकता है और होता है, होता है इस प्रकार का। यदि मैं आपसे ये पूछता हूं कि बतलाइए कल मैंने कौन सा कुर्ता पहन रखा था, यही वाला पहन रखा था कि दूसरा पहन रखा था? बोलो बोलो क्या कहना है आपको? यही पहन रखा था कि ये? अच्छा पहन रखा था कि नहीं पहन रखा था? मालूम नहीं है साहब, ध्यान नहीं है साहब। अतुल भाई क्या कहेंगे? ध्यान नहीं है, क्या पता। अभी बताता हूं 5 मिनट में, कल का वीडियो निकाल के देखता हूं। अरे कल आप लगातार मुझे पौन घंटे तक देख रहे थे या नहीं? कि हाँ देख रहे थे पंडित जी, तो पौन घंटे तक मुझे देख रहे थे और कुर्ता नहीं देखा आपने? ये तो कुर्ता तो कॉमन है, क्योंकि कुर्ता ही पहनते हैं हम प्रवचन करते समय। यदि मैं आप लोगों में से किसी की बात करूं कि बतलाओ इन्होंने कल कौन से कलर की शर्ट पहन रखी थी, टी शर्ट पहन रखी थी कि शर्ट पहन रखी थी, कि क्या पता कि आपने देखा था, आए थे कि हाँ देखा था, तो पहन रखी थी कि नहीं? अरे पहन तो रखी थी, ऐसा तो कैसे हो सकता है? शर्ट टी शर्ट पहने बिना कैसे हो सकते हैं? पहन तो रखी थी, लेकिन कौन सी पहन रखी थी? इनको देखा और इनकी शर्ट को नहीं देखा, इनको देखा और इनके कपड़ों को नहीं देखा, और बिना कपड़ों के भी नहीं देखा। देखो आप कपड़े भी देखे होंगे लेकिन देखने पर भी नहीं देखे, इसका मतलब पर्याय होते हुए उसे नहीं देखा जा सके। ये दृष्टि का चमत्कार है, ये दृष्टि का कमाल है भाई साहब। सारा खेल दृष्टि का है। आप क्या हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी दृष्टि कहाँ है ये महत्वपूर्ण है। अकबर बीरबल का वो प्रसंग सबने सुना है, दृष्टि कहाँ पर है। सपना देखा था अकबर ने, बीरबल से मजाक करते हुए कह दिया कि बीरबल रात को मेरे को सपना आया था। कि क्या सपना आया था? कि बस तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, बताऊं क्या बात की? बता दो महाराज क्या हो गया? कि नहीं सपने में दोनों को देखा था मैंने, तुम्हारे को भी देखा था और अपने आप को भी देखा था। अच्छी बात है महाराज, इसमें क्या हो गया? इसमें आपको संकोच क्यों हो रहा है बताने में?
आपने सपने में मुझे भी देख लिया और अपने आप को भी देखा, तो इसमें क्या? लेकिन नहीं बीरबल, हुआ ऐसा कि अपन दोनों साथ में चल रहे थे और जाते जाते मैंने ये देखा कि तुम विष्टा के, अशुद्धता के और कचरे के, कूड़े के गड्ढे में गिर गए और मैं चलते चलते अमृत के गड्ढे में गिर गया। और हंसने लगे अकबर महाराज ये बात कह करके। अब भाई क्या करूं? कि बीरबल ने पूछा कि महाराज फिर उसके बाद में? बोले उसके बाद में क्या, फिर मेरी आंख खुल गई। लेकिन तुम बुरा मत मानना, अब जो हो गया तो अब ये तो सपना था, सपने की बात थी, इसमें क्या हो गया? कि महाराज यही सपना तो मुझे भी आया था। जैसा सपना आपको आया ठीक वैसा ही मुझे भी आया। महाराज तो सोचने लगे ये क्या कह रहा है, मैं तो इसकी मजाक बना रहा था और ये क्या कह रहा है। महाराज बिल्कुल यही सपना आया था, लेकिन आपकी आंख खुल गई, मुझे थोड़ा आगे तक चला। महाराज बुरा मत मानना, सपने की बात है। जब बाहर निकले तो मैं आपको चाट रहा था, आप मुझे चाट रहे थे। बुरा मत मानना महाराज। क्या हुआ? कौन किस गड्ढे में गिरा है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, किसकी दृष्टि किस पर है। वहां से निकलने के बाद में आपकी दृष्टि विष्टा पर और मेरी दृष्टि, मेरा उपयोग अमृत के ऊपर था। हम कहाँ बैठे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी कौन सी वर्तमान अवस्था ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी दृष्टि किसके ऊपर है ये महत्वपूर्ण है। राग वर्तमान में होना ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है कि वर्तमान में राग है, लेकिन राग करने योग्य है, राग मेरा है, राग अपनाने योग्य है, राग मैंने किया है, ये दृष्टि का खोट है। राग होते हुए भी राग करने लायक नहीं है, होते हुए भी देखने लायक नहीं है, विकार होते हुए भी दृष्टि देने योग्य नहीं है। दृष्टि देने योग्य तो अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव परम पवित्र शुद्ध आत्मा है। हूं परमात्मा छू। ये साहब कैसी बात कर रहे हो आप? परमात्मा छू, परमात्मा छू, ऐसे ऐसे कोई परमात्मा कह रहे हैं, ऐसे परमात्मा होते हैं क्या? कि नहीं, परमात्मा है। गुरुदेव ने 45 वर्षों तक जो ये बात कही है, ये बात सिर्फ कहने मात्र के लिए नहीं कही है। सारे वितरागी संत जब दृष्टि के विषय की बात करते हैं तो हमें परमात्मा कहकर के पुकारते हैं। गजब हो गया भैया, वितरागी संत तो हमें परमात्मा देख रहे हैं और हम अपने आप को पामर देख रहे हैं, हम अपने आप को अशुद्ध देख रहे हैं। वितरागी संतों से बात करो कि भगवान आचार्य कुंद कुंद स्वामी मैं कौन हूं? बोले तुम तो भगवान दिखाई दे रहे हो। और बोले तुम में कैसा मुनिराज? आप, हम उन्हें मुनिराज देख रहे हैं और वो हमें भगवान देख रहे हैं। कितना फर्क है बताओ? हमने देखा ये कौन है, कुंद कुंद स्वामी कौन है? बोले मुनिराज हैं। हमने क्या देखा उनको? मुनिराज। और कुंद कुंदाचार्य देव ने हमें देखा तो क्या देखा? बोले तमें परमात्मा छो। हो गई बात। हम उन्हें भगवान नहीं देख रहे, हम उन्हें पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं और कुंद कुंदाचार्य देव हमारे को द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं। दृष्टि का फर्क है, इसलिए वे अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर रहे हैं और हम राग के विकार और अशुद्धता का उपभोग कर रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं। ये साहब आप जो बात कह रहे हो, ये जो बातें हैं, ये पॉजिटिव सोच लेंगे हम, लेकिन देखो दुनिया में जो पॉजिटिविटी की सोच होती है और कुंद कुंदाचार्य देव ने जो पॉजिटिविटी की बात कही है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ध्यान देना, कुछ और विशेष बात कहना चाहता हूं। दुनिया में जो पॉजिटिविटी की बात चलती है ना क्षितिज भाई, वो जो बात चलती है उस बात में ये कहा जाता है कि आप तो अच्छा सोचो, आप जो नहीं है ना वो भी सोचो। आप तो ये सोचो कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। क्या आप समझ रहे हैं विपिन जी भाई साहब? दुनिया में तो ये कहा जाता, अरे भाई तुम तो ये सोचो कि मैं तो बस करोड़ों रुपया कमाऊंगा, मैं तो देखना आप ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जो नहीं है ऐसी काल्पनिक बातों को अपने दिमाग में बैठाकर पॉजिटिविटी की चर्चा दुनिया में की जाती है। लेकिन कुंद कुंदाचार्य देव जिस पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिविटी की चर्चा काल्पनिक नहीं है, ये वस्तु स्थिति है, ये वस्तु स्वरूप है। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप सोचने लग जाओ, हो तो अशुद्ध और शुद्धता के बारे में विचार करो कि नहीं तुम शुद्ध हो इसलिए शुद्ध सोचना है। हम ये नहीं कह रहे अशुद्ध हो लेकिन शुद्ध होने के लिए शुद्ध सोचने लग जाओ। नहीं, सोचोगे तो हो जाओगे, सोचोगे तो हो जाओगे। क्या बात कर रहे हो सोचोगे तो हो जाओगे? मैं हूं इसलिए सोचना है। ये शुद्धता त्रिकाल है, ये शुद्धता मौजूद है वर्तमान में। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध हूं, परम पवित्र हूं। विचार इसके नीचे नहीं आना चाहिए।
सारा झगड़ा ही इसी बात का है। अनंत संसार इसके आधार पर खड़ा हुआ है भाई साहब कि हम अपने आप को शुद्ध स्वीकार नहीं कर रहे। कैसी गजब की गाथा है, जिस गाथा के अंदर स्पष्ट शब्दों में कह दिया, आप यदि शुद्ध मानेंगे तो शुद्धता को प्राप्त हो जाएंगे, अशुद्ध मानेंगे तो अशुद्धता को प्राप्त हो जाएंगे। कई बार आपने इस तरह की चर्चाएं सुनी होगी, जब मिलावट देखते हैं तो अशुद्धता दिखाई देती है। शुरू से कहते आ रहे हैं कुंदकुंदाचार्य देव। तीसरी गाथा के अंदर शुद्धता की चर्चा की उन्होंने। प्रारंभ से इस प्रकार की बातें कहते आ रहे हैं, पर्याय मात्र की मिलावट नहीं है, ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है। ये बातें क्यों कह रहे हैं? ये जो पॉजिटिविटी की चर्चा कर रहे हैं, ये कुछ अद्भुत बातें नहीं है क्या? ये सारी बातें क्या विचार करने के लिए नहीं है क्या? स्वीकार तो कीजिए इस बात को। क्षत्र चूड़ामणि की एक बहुत सुंदर उक्ति है, मुझे अनेक बार ऐसे प्रसंगों पर याद आती है। वादीप सिंह आचार्य देव कहते हैं, हमारा कर्तव्य है सबसे पहले आत्मा स्वीकार करना अपने आप को। ये हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है भाई साहब? अतुल भाई, हमारा कर्तव्य क्या है? हम जाना के डायरेक्टर हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हर साल हम शिविर लगाएं। ये हमारा कर्तव्य है। ये व्यवस्था मैंने संभाल रखी है पौरांग भाई, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं 5-10 मिनट पहले लिंक शुरू कर दूं। ये मेरा कर्तव्य है। हम माता पिता हैं तो बच्चों को संभालना ये हमारा कर्तव्य है। यही है ना? हम यदि बच्चे हैं तो माता पिता की आज्ञा में चलना, उनके निर्देशन में चलना, ये हमारा कर्तव्य दिखाई देता है। लेकिन वादीप सिंह आचार्य देव कहते हैं, 7वें लंब का 18वें नंबर का श्लोक है, क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ, पूरे ग्रंथ के ऊपर वीडियो प्रवचन हो चुके हैं, सब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। 7वें लंब का 18वें नंबर का श्लोक, यदि उस श्लोक को गहराई से आप पढ़ें, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आचार्य देव कह रहे हैं, हे जीव, अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। आत्मा स्वीकार नहीं कर रहा है इसका मतलब भ्रष्ट हो रहा है। आत्मा स्वीकार नहीं कर रहा है ये सबसे बड़ी कमजोरी है, ये कमी है, ये विकार है और ये अधोगति का कारण है। अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करना। आत्मा स्वीकार कर लिया तो सारा खेल ही खत्म हो गया, सारे झगड़े खत्म हो गए भाई साहब। किसी ने आपको अपशब्द कह दिया, किसे कह दिया? कि मुझे, कि मैं कौन? कि आत्मा। तो आत्मा को कहा था कि शरीर को कहा था? कहा तो शरीर को था, नाम लेकर के कहा था। गाली जो दी थी, अपशब्द जो कहे थे तो संजीव गोदा को कहते। पहले नक्की तो कर कि तू आत्मा है या संजीव गोदा है। सारा ही खेल बदल जाता है भाई साहब। प्रमोद भाई, सारी दृष्टि बदल जाती है, सोच ही बदल जाती है, चिंतन ही बदल जाता है। बोलो, अपने आप को यदि आत्मा स्वीकार कर रहे हैं तो सारे झगड़े ही मिट गए हैं, सारे विवाद खत्म हो गए हैं। सारी परेशानियों का सॉल्यूशन यहाँ निकलता है कि अपने आप को आत्मा स्वीकार करो। और आत्मा स्वीकार करने के साथ में कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा स्वीकार करो। अब बतलाओ, अब क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम बतलाओ। मैं आपसे कहता हूं, कल जो सेमिनार में चर्चाएं चल रही थी, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लिखो और उनका सॉल्यूशन तलाशो। 12 घंटे हुए ना लगभग उस घटना को, 10-12 घंटे पुरानी घटना है। आप सब ने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में विचार किया होगा, सोचा कि नहीं सोचा? समाधान क्या है? एक समाधान है, एक समाधान है। कुंदकुंदाचार्य देव की शरण में आए बिना आपको समाधान मिलेगा नहीं। आप यदि अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हैं तो सारी समस्याओं के समाधान हो गए, करने नहीं पड़ेंगे, हो गए। अब क्या तकलीफ है कि बच्चे कहना नहीं मान रहे? कि किसका नहीं मान रहे? कि मेरा, कि मैं कौन हूं, कि मैं तो पिता हूं उनका। कि अच्छा, तुम पिता हो? तुम पिता हो कि आत्मा हो? यदि मैं आत्मा हूं तो फिर ये सारी बात खत्म हो गई ना। धन की कमी है, पैसे की कमी है, क्राइसिस चल रहे हैं, ऐसा चल रहा है, मार्केट डाउन चल रहा है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, इनकम कम हो गई है, साधन नहीं है, पैसा तो है लेकिन शांति नहीं दिखती है, ये मेरा कहना नहीं मानते हैं, ये मेरे अनुसार चलते नहीं है। जितनी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप को पर्याय रूप से देखने पर है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप को मनुष्य देखने पर है ना। घुटनों का दर्द हो रहा है तो पहले ये बतलाओ घुटने किसके हैं? नहीं, कमर बहुत दर्द करती है पंडित जी साहब, नीचे बैठा नहीं जाता है। मैं क्या बतलाऊं, आजकल बहुत तकलीफ है। कि तकलीफ किसको है? मैं कौन हूं? कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं, पहले इस बात को स्वीकार करो। वादीप सिंह आचार्य देव कह रहे हैं, अपने आप को आत्मा स्वीकार करो। क्या स्वीकार करना है? कर्तव्य है ये हमारा, ये हमारा कर्तव्य है। और ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते हैं, उन व्यक्ति को दुख झेलना पड़ता है।
यहाँ कर्तव्य भी बतला रहे हैं और यहाँ अधिकार भी बतला रहे हैं। अधिकारों और कर्तव्यों की चर्चा समाज में बहुत चलती है ना। कभी कभी हम बात करते हैं अधिकारों की, हम बात करते हैं कर्तव्यों की, दूसरों को उनके कर्तव्य याद दिलाते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं। क्या हो रहा है सब जगह पर? घर घर की कहानी है। हस्बैंड वाइफ यदि बात करेंगे तो सामने ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, खाना बनाना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि ये मानो, ऐसा करो ऐसा करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और अपना कर्तव्य कि नहीं, अपना तो अधिकार दिखाता है, ये मेरा अधिकार है। मैं आपको कह रहा हूं दुनिया भर में आप आज तक दूसरों के कर्तव्य और अपने अधिकार ही देखते रहे हैं। ये झगड़ों के कारण है, ये विवाद के कारण है। आप यदि घर में भी शांति चाहते हैं तो आप एक काम जरूर कीजिए, दूसरों के अधिकार और अपने कर्तव्यों को याद कीजिए। ये इनका अधिकार है। बच्चे यदि हमारे से कुछ मांग रहे हैं और जिद कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है। क्या बात कर रहे हो पंडित जी के? हाँ, बच्चे हैं, माँ बाप के सामने जिद नहीं करेंगे तो किसके सामने जिद करेंगे? ये उनका अधिकार है। मैं क्या कह रहा हूं, उनके अधिकार देखिए और अपने कर्तव्यों को याद कीजिए। व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं देखता है, सिर्फ अपने अधिकार को याद करता है। नहीं नहीं, ये मेरा अधिकार है, मैं यहाँ का मैनेजर हूं, मेरा अधिकार है, इस तरह का अधिकार है। अरे भाई, तू अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, अधिकार सामने वाले के देख। यहां कुंद कुंदाचार्य देव हमारे अधिकार भी बतला रहे हैं और हमारे कर्तव्य भी बतला रहे हैं। ये अधिकार है, जीव अजीव अधिकार। हमने कही थी ना, चर्चा एक दिन की थी आपसे, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार। यहाँ अधिकार भी बतला रहे हैं और कर्तव्य क्या है। इन अधिकारों के बीच में अपने आप को जीव स्वीकार करना, अपने आप को आत्मा स्वीकार करना, ये हमारा कर्तव्य। पुद्गल अपना काम करे, ये पुद्गल का अधिकार है। पुद्गल को पुद्गल का काम करने दो, कर्म को कर्म का काम करने दो, विकार को विकार का काम करने दो, क्रोध को क्रोध में रहने दो, ये उसका अधिकार है। और हमारा कर्तव्य क्या है कि क्रोध के काल में भी अपने आप को क्रोध से भिन्न देखना, ये हमारा कर्तव्य है। वो उसका अधिकार है। कर्म अपना फल देगा, वो उसका अधिकार है, वो उसका रोल है। कर्म अपना काम करेगा। तो फिर हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि कर्म के द्वारा फल मिलते हुए भी हमारा कर्तव्य क्या है। कर्म के द्वारा फल मिलते हुए भी हमारा कर्तव्य ये है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और शुद्ध आत्मा में विकार का प्रवेश नहीं होता है, शुद्ध आत्मा में राग नहीं है, शुद्ध आत्मा में कषाय नहीं है, शुद्ध आत्मा में अशुद्धता नहीं है। जब क्रोध मेरे में है ही नहीं तो क्रोध मुझे दुखी कैसे कर सकता है? और सुनो, गजब की बात कहता हूं, जब क्रोध मेरे में नहीं है तो क्रोध सामने वाले में है या नहीं है? जब मुझ में नहीं है, जब मैं शुद्ध आत्मा हूं तो सामने वाला भी तो शुद्ध आत्मा है ना, कि नहीं? मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और ये तो अशुद्ध है। अरे भाई, जैसे मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसे ही सामने वाला भी शुद्ध आत्मा है। और जब आप अपने आप को शुद्ध आत्मा देखते हैं और सामने वाले को शुद्ध आत्मा देखते हैं, अब बताओ झगड़ा कहां है? गुरुदेव ने क्षमावाणी के दिन हमेशा कहा करते थे, हर साल ये बात कहते थे कि यदि हमने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करें। पर्याय दृष्टि से देखना ये गलती है, द्रव्य दृष्टि से देखना ये सम्मान है। सोचो जरा, सम्मान समारोह में जहां जहां सम्मान समारोह चलते हैं, सिर्फ पर्याय दृष्टि से देख करके ये सम्मान और अपमान होते हैं। सम्मान और अपमान की परिस्थितियां पर्याय दृष्टि से होती है। यहां पर्याय देखने का निषेध कर रहे हैं। ये जो प्रकरण चल रहा है, ये जो विषय चल रहा है, ये जो कुंद कुंदाचार्य देव जिस लेवल पर हमारे को पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारी दृष्टि जैसी बनाना चाहते हैं। यदि मैं अपने आप को त्रिकाली स्वीकार कर रहा हूं तो मुझे ये बात बतलाइए, मरण का भय हो सकता है क्या? मौत मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं तो त्रिकाली हूं ना। जो अपने आप को शुद्ध आत्मा स्वीकार कर रहा है तो मैं तो अनादि अनंत हूं ना भाई साहब। मैं अनादि अनंत हूं कि मैं मरने वाला हूं। बोलो, डर रहा है, मरे जा रहा है, कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी, मर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुझ में कुछ नहीं होता, मैं वो तत्व हूं। इस बात की स्वीकृति के बाद सारी दुनिया डरा रही है आपको। दुनिया में सारे बिजनेस डर के चल रहे हैं, डरा डरा करके बिजनेस कर रहे हैं भाई साहब। दुनिया के हर फील्ड में हर आदमी सामने वाले व्यक्ति को डरा करके उसके ऊपर अधिकार जमा रहा है। डॉक्टर डरा रहे हैं, वकील डरा रहे हैं, सीए डरा रहे हैं, हर व्यक्ति डरा रहा है।
हिमांशु भाई, हर व्यक्ति डरा रहा है। डॉक्टर के पास में गए, जांच हुई, अरे भाई साहब आप बिल्कुल 5 मिनट भी यदि आप देर से आते तो पता नहीं क्या हो जाता। बिल्कुल राइट टाइम पर ले आए। वो डरा रहे, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, ऑपरेशन तो नहीं, अभी तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, आप देख लो फिर आपकी रिस्क है। अब ये आदमी घबर, नहीं नहीं साहब कर लो साहब आप, अरे आज ही ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या? अरे बिल्कुल तैयार हूं मैं तो करने के लिए। क्या कर रहे हैं भाई साहब? डरा रहे हैं आपको। और कर क्या रहे हैं? पुलिस वालों के पास में चले जाओ, डराने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर दिया, धमका रहे हैं। सीए के पास में, आपने ऐसा ट्रांजैक्शन क्यों कर लिया, आपको बताना तो चाहिए था। कोई बात नहीं, अब चिंता मत करो, हम बैठे हैं ना। वकीलों के पास में चले जाओ, वो डरा रहे हैं, और यार बहुत खतरनाक है यार, आपने तो क्या कर लिया, ये क्या कर दिया आपने, ये क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब ये सामने वाला आदमी डरता है। चिंता मत करो, मैं हूं ना, अब लड़ूंगा, कोई बात नहीं, मैं बचाऊंगा, मैं बचा लूंगा। वो डरा डरा करके बिजनेस कर रहा है सामने वाला व्यक्ति, और ये डरे जा रहा है। कुंदकुंदाचार्य देव यहाँ डर निकाल रहे हैं, यहाँ भय निकाल रहे हैं। यहाँ कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं डर का काम नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। डर नाम का तत्व तुम्हारे में नहीं है। तुम किस बात से डर रहे हो? किस चीज का डर है? मर जाऊंगा साहब, बीमारी आ जाएगी, ये हो जाएगा, इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने, किसने क्या कर दिया, किस बात का डर है? डर किस बात का है? जितना डर जिस चीज का है, आचार्य देव कह रहे हैं ये सब भ्रम का डर है। किसका डर है? भ्रम भ्रम भ्रम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 52 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब लिखते हैं, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। सिर्फ दृष्टि बदलनी है और कुछ नहीं करना है, वस्तु स्वरूप में कुछ नहीं करना है। आत्मा शुद्ध है, इस बात की स्वीकृति करनी है। दृष्टि तो बदलनी है, शुद्ध थोड़ी ना करना है आत्मा को। शुद्धता को जानने पर शुद्ध हो जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ? शुद्धता को जानने पर, इसका मतलब शुद्धता है, उसे हमें मात्र जानना है। अनिल भाई दोषी जी, हमें सिर्फ जानना है कि मैं शुद्ध हूं, इस बात की स्वीकृति करनी है कि मैं परम पवित्र हूं, ये विश्वास करना है। जो बीमारी दिखाई दे रही है, हमें इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि मैं बीमार नहीं हूं, अंदर में निरोग है, निरोगता है, इस बात की स्वीकृति होनी चाहिए। ये बात यहां समझाई जा रही है, ये बात यहां सिखाई जा रही है। भाई साहब बड़ी गजब की गाथा है। व्याख्याएं, चर्चाएं तो इनके संबंध में जितनी की जाए उतनी कम है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, क्योंकि इसके तत्काल बाद में जो एक कलश दिया है, 127 नंबर का कलश, बहुत मार्मिक कलश है, और इस कलश के अंदर प्रक्रिया बतलाई गई है वेद विज्ञान सम्यक दर्शन के साथ साथ में निर्वाण प्राप्त करने तक की। 127 नंबर कलश, सीधा पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, समय सीमित है हमारे पास में। सीधा पद्यानुवाद देखिए नीचे। वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से, पद्यानुवाद नीचे, रोला छंद है। वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से, कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? वेद ज्ञान के ये जो चर्चा की है अभी तक, पिछली गाथाओं में जो चर्चा की गई, वहां जो चर्चा हुई है, उस चर्चा और उस चिंतन के अविरल धारा प्रवाह से, ये कह रहे हैं धारावाही ज्ञान की बात कर रहे हैं। निरंतर चिंतन में वही 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 बहना चाहिए। इसका मतलब हमारे चिंतन में वो शुद्धता से नीचे उतरने की बात ही नहीं होनी चाहिए। योगेंदु देव जो बात कह रहे हैं योग सार में है, आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, बस आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। यही तो चिंतन करना है, यही तो धारा प्रवाह चलना है अंदर में। अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी हो प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, बस कैसे भी हो, येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, जैसे भी बन पड़े। 23वें कलश में कहा है, आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, जैसे भी हो सके मर पच करके सिर्फ एक बात की स्वीकृति कीजिए। मुझे मालूम है ये सब बातें प्रवचन में ही अच्छी लगती हैं। नहीं भाई साहब नहीं, हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। और जब ये प्रवचन बंद हो जाता है फिर वही अपने आप को
भैया यदि ये धारा प्रवाह रूप से इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये मोह मिथ्यात्व मिटने वाला नहीं है, अनंत संसार का अंत आने वाला नहीं है। उठते बैठते खाते पीते, ये क्या कह रहे हैं, अविरल धारा प्रवाह से, अविरल धारा प्रवाह से उठते बैठते हुए चलते फिरते हुए एक ही धारा बहनी चाहिए, एक ही धारा बहनी चाहिए। कौन हूं मैं, ये धारा बहनी चाहिए, एकमात्र ऐसा धारा प्रवाह चलना चाहिए। जरा देखिए धारा प्रवाह के चलने से क्या होगा। नीचे देखिए, इस कलश में 3 लाइन छोड़ करके पढ़ रहा हूं। इस कलश में आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि निरंतर धारावाहिक रूप से प्रवर्तित ज्ञान ही, निरंतर धारावाहिक प्रवाह रूप से प्रवर्तित ज्ञान ही शुद्धात्मा की प्राप्ति का एकमात्र अमोघ उपाय है। देशनालब्धि से लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति तक एकमात्र पुरुषार्थ ज्ञान की यह धारावाहिक प्रवृत्ति ही है। क्या कह रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी कलश में, एकमात्र यही काम है, एकमात्र यही काम है। देशनालब्धि से लेकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति तक पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ किसका नाम है? खाना पीना पुरुषार्थ नहीं है, नहाना धोना पुरुषार्थ नहीं है, घूमना फिरना पुरुषार्थ नहीं है। एकमात्र पुरुषार्थ है ज्ञान की ये धारावाहिक प्रवृत्ति। सोते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते नहाते धोते कोई भी काम करते हुए हर समय मैं करने वाला नहीं, मैं तो जानने वाला हूं। मैं विकारी नहीं, मैं तो अविकारी हूं। मैं शरीर नहीं, मैं तो शरीर से भिन्न ज्ञायक तत्व हूं। ये भेद विज्ञान की धारा प्रवाह चलना चाहिए। कल करेंगे चर्चा विस्तार से आगे जब आएगी। अभी देखिए आप इस प्रकरण को पढ़ते हैं अपन, नीचे देखिए क्या लिख रहे हैं। और सर्वप्रथम विधि बतला रहे हैं, प्रक्रिया बतला रहे हैं, किस विधि से सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, किस विधि से निर्विकल्पता प्राप्त करनी है, वो विधि यहां समझा रहे हैं। सर्वप्रथम यह आत्मा देव शास्त्र गुरु के माध्यम से देशनालब्धि को प्राप्त होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है सुनिए, फर्स्ट स्टेप क्या है? गुरुओं के मुख से वीतरागी संतों द्वारा कही गई मैं शुद्ध हूं, इस चर्चा को कर्णेंद्री का विषय बनाकर अंदर चिंतन तक ले जाने का प्रयत्न कीजिए। ये फर्स्ट स्टेप है। ये सुनने से शुरुआत होती है। सुनना है देशनालब्धि में, पढ़ना नहीं है। पढ़ने से काम नहीं होगा, सुनने से काम होगा। श्रोतारे सावधानतया श्रृण्वन्तु, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन वैन पठत नहीं, पढ़ने की चर्चा नहीं की है, सुनने की चर्चा की है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, ये दौलत राम जी कह रहे हैं, सुनो भैया, ताही सुनो भवी मन थिर आन। देशनालब्धि सुनने से होगी, सुनने की प्रमुखता है। पढ़ने को देशनालब्धि में शामिल नहीं किया। ये कह रहे हैं यहां सुनिए, सर्वप्रथम देशनालब्धि को प्राप्त होता है उनकी वाणी में प्रतिपादित वस्तु स्वरूप को, विशेषकर आत्म वस्तु को विकल्पात्मक ज्ञान में समझ पूर्वक सम्यक निर्णय करता है। पहला काम दिव्य ध्वनि को सुनना, देशनालब्धि के माध्यम से देवगुरु धर्म के स्वरूप को समझना, वस्तु स्वरूप को जानना, और फिर विशेषकर आत्म वस्तु का विकल्पात्मक ज्ञान में समझ पूर्वक निर्णय करना और अपने ज्ञानोपयोग को उसी में लगाता है। तब इसी पुरुषार्थ के बल से काल लब्धि आने पर प्रायोग्य लब्धि से गुजरता हुआ करण लब्धि को प्राप्त होता है। तदुपरांत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है। सम्यक का चरण चारित्र रूप परिणमित होता है। ये प्रक्रिया है। करना क्या है हमारे को? बहुत सारे लोग पूछते हैं पंडित जी करना क्या है, पंडित जी करें क्या, पंडित जी आप ही बतला दो क्या करें, पंडित जी क्या विधि है? बोले विधि ये है कि पहले तो प्रवचन सुनने के लिए आकर के बैठो, ये विधि है। पहले तो इस तत्व की बात को सुनो, ये विधि है। और फिर क्या करें? विकल्पात्मक ज्ञान में समझ पूर्वक उस वस्तु स्वरूप का निर्णय करो। ये निर्णय करना है कि कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि मैं शुद्ध हूं। आप इस बात का निर्णय कीजिए, क्या मैं शुद्ध हूं? क्या सच में मैं शुद्ध ही हूं? क्या ये बात बिल्कुल बराबर है कि मैं शुद्ध हूं? इसका निर्णय कीजिए। फिर निर्णय हो गया कि मैं शुद्ध हूं, तो ये कह रहे हैं अब ज्ञानोपयोग को उसी में लगाता है और पुरुषार्थ के बल से काल लब्धि जब आएगी, प्रायोग्य लब्धि से गुजरेगा,
करण लब्धि भी हो जाएगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाएगी, सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक ज्ञान भी हो जाएगा और सम्यक स्वरूपाचरण चारित्र भी हो जाएगा, सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी हो जाएगा, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। पूरा प्रकरण इसी तरह का है। समय हमारा संपन्न हो गया है, मैं और आगे चर्चा नहीं करना चाह रहा, लेकिन आगे जो प्रकरण लिखा है उस प्रकरण को यदि आप पढ़ेंगे तो आप जरूर पाएंगे कि सम्यक दर्शन की विधि क्या है, मोक्ष मार्ग प्रकट करने की विधि क्या है, मुक्ति प्राप्त करने की विधि क्या है, हमें करना क्या है, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए और चिंतन कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें कुंदकुंदाचार्य देव ने यहाँ बतलाई है। हम इन सब बातों को पढ़कर शुद्धता को प्राप्त करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। और अभी हमारा कार्यक्रम आगे अतुल भाई शंका समाधान का। जो लोग YouTube पर भी जुड़े हुए हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ से शंका समाधान, जो पिछले दिनों में जो हमारा ये शिविर चल रहा था, अतुल भाई यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को मैं रिपीट भी करूँगा, मैं भी रिपीट करूँगा, और हमारे जो विपिन जी भाई साहब हैं और शायद विपिन जी भी हैं, जो भी विद्वान हैं, वो सब उन बातों का समाधान करेंगे। बोलिए अतुल भाई। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। पहला संजय जी सवाल है जो दादा के लिए था वो मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ। समय सार का प्रतिपाद्य भगवान आत्मा 29 भावों का कर्ता नहीं है, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन मैं 29 भावों को करता नहीं हूँ, ऐसे भान के लिए क्या करना है? जब भगवान आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकलता है तो लाजमी है कि वो पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरह जब वो पर्याय से पार है तो पर्याय में होने वाला कार्य का कर्ता कैसे हो सकता है? यह बात तो समझ में बैठती है, पर मैं भी उन 29 भावों से भिन्न और उनके स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व से रहित हूँ, ऐसा श्रद्धान ज्ञान कैसे उदित हो? यही तो चर्चा चल रही है, और क्या। इन शिविरों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से यही तो बतलाया जा रहा है। प्रश्न है इस तरह का कि ये बात तो समझ में आती है कि मैं 29 गोलों से भिन्न हूँ, ये बात समझ में आती है। 50 से 55 तक की गाथाओं के अंदर जिन 29 भावों से, रागादि और वर्णादि से भिन्न बतलाया गया, प्रश्नकर्ता ये कह रहे हैं कि ये बात तो समझ में आती है, मैं पर्याय मात्र से पार हूँ, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अब करें क्या? कि समझ में आ गई, अब करना कुछ नहीं है। आपके यदि ये बात समझ में आ गई है, इसका मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है कि नहीं? नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहाँ, अभी तो हुई नहीं है, तो इसका मतलब बात समझ में आई नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं ना कि ये बात तो समझ में आ गई, ये बात तो समझ में आ गई हमारे, लेकिन अब क्या करना है? भाई जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है कि नहीं, सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन फिर क्या करना है? अरे हाईवे पकड़ में आ गया, फिर करना क्या है? फिर तो अपने आप मार्ग दिखेगा। ये समझना ही तो काम करना है। ये समझ में आ नहीं रही है अभी, इसलिए प्रश्न खड़ा हो रहा है। हमें इस समझ को पक्का करना है, हमें इस निर्णय को पक्का करना है कि मैं 29 बोल मैं नहीं हूं और 29 भावों का इनका मैं करता नहीं हूं। 20 वर्णादि और 9 रागादि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूं, मैं इनका भोगता नहीं हूं, इस बात का निर्णय करना है। और निर्णय करने के बाद क्या करना है? बोले फिर कुछ नहीं करना है, फिर तो सब होगा अपने आप, फिर क्या करना है? ऐसा स्वरूप है, सहज है सब। ये एक प्रश्न है, एक प्रश्न, 3 प्रश्न है पर एक जैसे ही है। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ और सरल सा उत्तर है, प्रश्न में ही उत्तर छुपे हुए हैं वैसे तो। पहला प्रश्न है, क्या परमेय एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि को अध्यवसान कहते हैं? क्या जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना और उसके विपरीत मानना अध्यवसान है? तो क्या अध्यवसान श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय है? क्या अध्यवसान मिथ्यात्व है? क्या अध्यवसान मोह है? तो अध्यवसान सम्यक दृष्टि जीव को नहीं है। ये प्रश्न है, समाधान भी तो यही है। समाधान भी यही है। मैंने पहले ही कहा था भाई, अध्यवसान वास्तव में तो वो अज्ञान को ही अध्यवसान कहा है
और इस अध्यवसान का जाना ही मुक्ति का कारण आचार्य भगवान ने कहा है। यही श्रद्धा गुण की विपरीत पर्यायी है। पर में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, एकत्व, ममत्व, ये बुद्धि होना ही, इसी का नाम अध्यवसान है। क्योंकि पर, एक बार पर कहा, फिर उसमें एकत्व किया, तो पर में एकत्व किया माने हो गया उल्टा। पर कहा और उसमें ममत्व किया, अब उसके लिए बताने की क्या जरूरत है? पर कह के ममत्व किया ना, तो अपने से तो अलग मान के किया ना। पर कहा और उसमें कर्तृत्व, पर कहा तो मैंने भोगा पर को, तो भाई पर को तुम कैसे भोग सकते हो? पर की व्याख्या क्या है? क्या पर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव और तुम्हारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक है? पर का चतुष्टय और तुम्हारा चतुष्टय एक है क्या? अलग 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 है। तो बस ये बात इसमें, ये पर में आपने जिन्होंने सभी प्रश्न उसका उत्तर उन्होंने लिखा है। पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये बुद्धि ही खोटी बुद्धि है। सही बात। हाँ, अध्यवसान से बंध है। दूसरा प्रश्न है, जीव को 10वें गुण स्थान तक बंध है। बंध मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय भाव से होता है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि बंध अध्यवसान, अविरति, प्रमाद और कषाय भाव से होता है? भाई देखो, अध्यात्म ग्रंथों में मात्र मिथ्यात्व के बंध को ही बंध कहा है। और ये कहा है कि जैसे समुद्र का पानी सूख जावे और एक बूंद रह जाए, तो उस एक बूंद की गिनती नहीं होती। अध्यात्म ग्रंथों में मिथ्यात्व को ही अध्यवसान कहा है, बाकी को तो, बाकी के उसके मिथ्यात्व जाने के बाद अनंत संसार तो चला गया, अब तो बूंद बची है। अब वो बूंद तो, अब गुलिस्तान आप गिनते रहो, पर वो काम तो पहले से चौथे तक ही होना है। बाकी का काम तो, क्यों संजीव जी आप बता दीजिए। और सही बात है, ऐसा ही है। प्रश्न जो है वो प्रश्न भी इसी तरह का है कि भाई ये अध्यवसान चला गया या मिथ्यात्व चला गया तो क्या काम हो जाएगा? क्या मिथ्यात्व ही बंध का कारण है? क्या अविरति, प्रमाद, कषाय आदि का क्या होगा? ऐसा यदि आप मानेंगे तो अकेले 10वें गुण स्थान तक नहीं, 11वें 12वें के अंदर भी बंधन मानना पड़ेगा आपको। और बंधन है ना एक समय मात्र का, इरियापत आश्रम है ना, वहाँ योग तो है कि नहीं? लेकिन 99,999 99999 इसमें जो एक 9 चला गया ना, इसकी कीमत 90,000 है। 9 रुपया देकर के किसी व्यक्ति के ऊपर 99,999 रुपये का कर्जा है, और उससे कहा कि भैया, उसने कहा कि भैया ठीक है, अब ये 9,9,9,9,9 है ना, ये लो 9 रुपये ले लो और एक 9 मिटान दो इसमें से। कि नहीं, ऐसा नहीं है, 9 रुपये नहीं है इसकी कीमत, ये 90,000 है इसकी कीमत। तो जो मिथ्यात्व चला गया है ना, जो पहले बंद का कारण है, इसकी कीमत 90,000 थी। अब कर्जा कितना बचा ये बतलाओ? बोले कुछ नहीं बचा है, उतर गया सब, अरे सब उतार दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। लाख रुपए में से 90,000 चला, क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। ये तो बहुत स्थूल उदाहरण दिया है मैंने, 90,000 और 9,000, फिर भी आप ये कहेंगे कि बहुत हो गया है। यहाँ तो मिथ्यात्व चला गया तो अनंत बंद चला गया और अंश मात्र रह गया है। वही समुद्र में बूंद जैसी विपिन जी भाई साहब ने बात कही है, ऐसी ही बात है। तीसरा प्रश्न इनका एक जैसे ही है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि सम्यक दृष्टि को नहीं होती। किसी के दुर्वचन से मेरा कुछ नहीं होता। मेरा जो होना है वह मेरे सराग वीतराग भाव से होता है। ऐसी मान्यता सम्यक दृष्टि की होने पर भी किसी के दुर्वचन से अपमानित क्यों मानता है? गुण को अवगुण बताने से दुखी क्यों होता है? कर्म के उदय की अपेक्षा से नहीं, बल्कि जीव के भावों की अपेक्षा से समझना हो तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि मिथ्यात्व भाव के नहीं होने पर भी अविरति, प्रमाद और कषाय भाव के कारण ऐसा होता है? कर्म के उदय से समझना हो तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय कर्मोदय के निमित्त से होता है? ये प्रश्न है, इसमें उत्तर भी सब ये सब, उन्हीं का ही उत्तर है। हाँ, ये सब विद्वान लोग हैं, सब ये सब अभ्यास किए हुए हैं, इसलिए चारित्रों की कमजोरी से होता है, सीधी सी बात है। और जैसे आप कह रहे हैं कि दुखी क्यों हो रहा है, वो दुखी हो नहीं रहा है, दुखी था दिखाई दे रहा है, 2 मिनट के अंदर बदल जाने वाला है उसका चिंतन। अभी क्षण मात्र की आकुलता, उफान आता हुआ दिखाई दिया और तुरंत जैसे ही स्वरूप का भान हुआ तुरंत बदल गया। वो कहाँ दुख है, कहाँ दुख है? चिंतन बदलती तत्काल। हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं,
हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं स्वाध्यायी अभ्यासी लोग, मैं आपसे कहता हूँ, मैं सम्यक दृष्टि भले ही नहीं हो, लेकिन वस्तु स्वरूप का विचार आने मात्र से ही क्या हमारी आकुलता मिट नहीं जाती है? जब वस्तु स्वरूप के विचार मात्र से हमारी आकुलता मिट जाती है, तो उस वस्तु स्वरूप का जिसने श्रद्धान किया है, उस वस्तु स्वरूप का जिसने अनुभव किया है, उसकी आकुलता का क्या होगा? कहाँ रहेगी? दिख रही है थोड़ी सी 2-5 मिनट के लिए, खत्म है ही नहीं वो। अन्य कषायों के उदयजन्य थोड़ी बहुत दिखती है स्थितियां। आगे विपिन जी, आपके लिए प्रश्न है। कहते हैं इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, और वो शायद इसलिए आया है कि उसके लक्ष्य से जीव के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, सुख उत्पन्न नहीं होता है, संवर निर्जरा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अगर ऐसा है तो प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी जिस ज्ञान में इंद्रिय व मन निमित्त नहीं होता, वो प्रत्यक्ष ज्ञान को भी ज्ञान नहीं है ऐसा आना चाहिए, क्योंकि उसके लक्ष्य से भी निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती है, जीव का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। ये आपने सुना ही होगा, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। साथ में ये भी कहते हैं इंद्रिय सुख सुख नहीं है। वास्तव में तो जीव का प्रयोजन सुखी होना है, और वह इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख को वास्तविक सुख समझ लेता है, और उसका आधार जो है उसका अपना छोटा मोटा इंद्रिय जनित ज्ञान। तो निषेध तो हमको वास्तव में इंद्रिय सुख सुख नहीं है इस बात का करना था, और अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। जो असली मुद्दा है वो तो सुख का है। जीव यदि इंद्रिय सुख को वास्तविक सुख मान लेगा तो अतीन्द्रिय सुख के लिए पुरुषार्थ व्रत ही नहीं होगा। पुरुषार्थ व्रत क्या, उसकी लिस्ट से ही बाहर हो जाएगा। और चूंकि इंद्रिय सुख का आधार क्या है, वर्तमान उपलब्ध क्षयोपम ज्ञान, और गप्पा लगा के एक दूसरे को कल्पना से परस्पर आचरित तो करके हमने उसको सिद्ध कर दिया है सुख है। कितने लोग विज्ञापन करते हैं पीने में सुख है, कितने लोग विज्ञापन करते हैं खाने में सुख है। तो ये जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा भी हमने उसे अज्ञान में, कुज्ञान में, मिथ्या ज्ञान में, मतलब उसको हमारे प्रयोजन भूत ज्ञान न होने के कारण से उसमें डाल दिया है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान की यदि आप बात करें, जैसे इंद्रिय ज्ञान को कहा ये परोक्ष ज्ञान है, क्षयोक्षम ज्ञान है। अब प्रत्यक्ष में दो भेद पड़ जाते हैं, एक सकल प्रत्यक्ष है और विकल प्रत्यक्ष है। सकल प्रत्यक्ष के संदर्भ में हम अभी यहाँ कुछ चर्चा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो ज्ञान जो है वो नियम से अतीन्द्रिय सुख का अविनाभावी है, और चूंकि वो अतीन्द्रिय सुख का अविनाभावी है तो उसका हेपना बताना नहीं बताना, वहाँ कोई पुरुषार्थ का कोई बात रह नहीं गई है। अब वो ऐसा कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं करेंगे जिससे उनके परमार्थ जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है, वहां उनको वो तीन लोक का ज्ञान बाधा पहुंचा रहा हो या डिस्टर्ब कर रहा हो, वहां परलक्षी वृत्ति की संभावना ही नहीं है। क्योंकि संभावना नहीं है तो निषेध भी नहीं है। मतिश्रुत ज्ञान के धारी जीवों की समस्या ये है, यहाँ परलक्षी वृत्ति की संभावना है और वह संभावना इंद्रिय ज्ञान के आधार से होती है, इसलिए हम इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं कह देते हैं। वास्तव में तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान जो इंद्रियों से उत्पन्न हुआ है वो इंद्रियों से उत्पन्न नहीं हुआ है, वह तो स्वभाव का अंश है। क्योंकि आश्रय करने योग्य नहीं है, उतना मात्र मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो दृष्टि का विषय नहीं है, आदि अनेक कारणों से हमने उसको ऐसा कह दिया कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। वास्तव में तो ज्ञान ज्ञान ही है, चाहे वो कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुआ हो, चाहे वो इंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न हुआ हो। जैसे वो बादलों का दृष्टांत दिया ना टोडरमल जी साहब ने, कि बादलों के क्षय से प्रकाश प्रकट हुआ है, तो प्रकाश तो स्वभाव का ही अंश है ना। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं कहने का मुख्य प्रयोजन यह है कि उससे सुख का अविनाभावीपना नहीं है। इंद्रिय जनित ज्ञान आपको सुख देने में समर्थ नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए तो जैसे अन्य जीवों को अजीब कहने की एक प्रथा अपने यहाँ चलती है। सात तत्वों में मेरे लिए तो आप सब अजीब हैं, तो उस दृष्टि से ये इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है बोले नहीं है, नहीं है। अब उसका बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम करेंगे तो
भाई ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान जो है वो ज्ञान गुण का ही अंश है, ज्ञान गुण का ही परिणमन है। इंद्रियां स्वयं होके तो कोई ज्ञान उत्पन्न करती नहीं है। इसलिए इस विवक्षा में सुख प्रयोजन भूत होने से इंद्रिय सुख का सर्वत्र निषेध है। उसके लगा हुआ तत्संबंधी ज्ञान का भी निषेध करने के लिए इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ऐसा कहते हैं। और कोई विशेष हो संजीव जी भाई साहब, आप इस पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्ञान तो ज्ञान रूपी है। चलिए आगे। संजीव जी, आपके लिए सवाल है। कर्ता कर्म अधिकार की गाथा 69-70 के संबंध में 2 प्रश्न है। गाथा में आया है कि राग और आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध है, तो क्या यहाँ पर सिर्फ राग और राग के विषय के साथ आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध लेना है, या फिर यहाँ पे सारे 29 भाव ले सकते हैं? यानी कि सभी 29 भावों और जिनके निमित्त से वे 29 भाव हुए हैं, वे सबके साथ आत्मा का संयोग सबके साथ संबंध है। सबके साथ लेना है, वहाँ सभी की चर्चा है। मतलब जहाँ आचार्य कुंद स्वामी राग शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ अकेला राग नहीं होता है, सभी 29 बोलों की चर्चा होती है, उन्हीं की चर्चा है। और एक और प्रश्न है उसी के संबंध में। गाथा में आया है कि ज्ञान और आत्मा के साथ आत्मा का तदात्म्य सिद्ध संबंध है, तो क्या यहाँ ज्ञान की एक समय की पर्याय के साथ भी आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध है, या उसके साथ आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध माने? ज्ञान पर्याय के और साथ अगर एक आगे भी है, बोलिए बोलिए। और अगर एक समय की पर्याय के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं है, तो वह कौन सा ज्ञान है जिसके साथ आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध है, जो उसका स्वभाव है? देखिए, तादात्म्य संबंध भी 2 तरह के हैं। एक नित्य तादात्म्य है और एक क्षणिक तादात्म्य संबंध है। तो ज्ञान पर्याय का भगवान आत्मा के साथ में क्षणिक तादात्म्य संबंध है, पर्याय है ना वो, तो संबंध तो है ही, क्योंकि वो ज्ञान पर्याय उसी की है। और यहाँ रागादिक को आत्मा से भिन्न सिद्ध करना है, इसलिए रागादिक को संयोग के खाते में रखा, लेकिन ज्ञान पर्याय के साथ में आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध नहीं है। ज्ञान पर्याय के साथ में तो हमारे भगवान आत्मा का क्षणिक तादात्म्य संबंध है। अरे उसे तो लक्षण कह करके पुकारा है आगे चल करके, कि वो ज्ञान पर्याय को आधार कह करके पुकारा है। ज्ञान पर्याय के आधार से भगवान आत्मा पकड़ में आ रहा है। क्षणिक पर्याय की चर्चा है वहां 181, 82, 83 नंबर गाथा में। वो जो क्षणिक पर्याय है ना, ज्ञान की पर्याय, वो आधार है किसका, कि भगवान आत्मा को पकड़ने का आधार है। तो जो भगवान आत्मा के साथ में तन्मय और तादात्म्य रूप नहीं होगा, उससे भगवान आत्मा कैसे पकड़ में आएगा? वेद ज्ञान रूप, सम्यक ज्ञान रूप पर्याय जो है, भाव श्रुत ज्ञान रूप पर्याय, वो आधार है और भगवान आत्मा आधेय है। ये चर्चा आगे चल करके आई है। तो राग पर्याय के साथ में, विकार पर्याय के साथ में, परद्रव्य के साथ में तो संयोगों की चर्चा की है, लेकिन ज्ञान की पर्याय के साथ में क्षणिक तादात्म्य संबंध समझना चाहिए। कितने प्रश्न और हैं तो आइडिया लगे कितना विस्तार करना है उसका। हाँ, और एक आदि प्रश्न है, नहीं इसमें कुछ प्रश्न और नहीं है। एक प्रश्न वो जो उनका ही था, आघाती कर्मोदय के निमित्त से शरीर आदि के संयोग वियोग रूप विपरीत भाव होते हैं। घाती कर्मोदय के निमित्त से रागादि रूप विपरीत भाव होते हैं। इनके अलावा वर्णादि और रागादि में और कौन से विपरीत भाव गर्भित हैं? यही भाव हैं सब। और जो आपने जो कहा ना कि आघातीय कर्म के उदय से विपरीत भाव होते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जितने भी विपरीत भाव हैं, ये सब एकमात्र, दादा ने तो स्पष्ट भी किया था कि सब नपुंसक हैं, सिर्फ एक मोहनी ही ऐसा है जो विवाह भावों को जन्म देने वाला है। हम कैसे कह सकते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय में विवाह भाव हो रहे हैं, दर्शनावरणी कर्म के उदय में भी नहीं हो रहे हैं, अंतराय के उदय में भी नहीं हो रहे हैं। और आघातीय कर्म तो संयोगों को प्रदान करने वाला है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि से। माने आघातीय कर्म के उदय से तो संयोग मिलते हैं, विकार नहीं होता है। विकार का जन्मदाता तो एकमात्र मोहनीय कर्म है, वो भी मोहनीय कर्म निमित्त बनता है विकार में। तो इसलिए ये तो सब बात ही खत्म हो जाती है जो पूछी गई है। और कुछ कहना? मोहिनी से
मोहिनी कर्म से वर्णादि भावों में एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि बस उतना है। वही इसलिए 29 प्रकार के भावों को एकत्व बुद्धि का कारण हाँ। माना जाता है, पर वो मोहिनी कर्म ही उसमें मुख्य है। विपिन जी, एक आखिरी सवाल है। ज्ञान अपना भगवान आत्मा का स्वभाव है, तो फिर वो लुप्त क्यों है? उसे जगाना क्यों पड़ता है? बहुत बढ़िया। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वो लुप्त, अच्छा गायब कहाँ हो गया है? कहीं गायब हाँ, नहीं हो गया। हिडन क्यों है? हाँ, कहीं हिडन विडन नहीं है, आबाल गोपाल सबको है, पर तेरी दृष्टि हिडन हो गई है, तो मुंह फेर लिया है, तो मुंह उठा के चल रहा है, रत्न खो गया है वाली बात है। कहीं कुछ नहीं हुआ है, हाजरा हजूर विद्यमान है। तुझे किसने अनुभूति से मना किया है? झांकता आत्म राम, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, निगोद में भी अक्षर के अनंत में भाग उघाड़ रहता है ना, तो स्वभाव का तो तिरोभाव नष्ट कभी होता ही नहीं है। बात यह है दृष्टि की है कि हमारी दृष्टि वहां गई कि नहीं गई। अब आप पुनः प्रश्न उत्पन्न करो, भाई दृष्टि क्यों नहीं जाती? जब स्वभाव है दृष्टि जानी चाहिए। तो फिर आएगा कि भाई ये अनादि से ऐसा ही जीव का ऐसा कर्म संबंध है कि मिथ्यात्व के उदय से ऐसा ही भ्रमित हो रहा है। अब क्या करें कि यदि सुखी होना है तो इस भ्रम को दूर करें। तो भ्रम को कैसे दूर करें? कि वो सारी चर्चाएं अभी 5 दिन से भ्रम को दूर करने वाली तो चल रही है हर एक प्रवचन में। भाई आश्रमों से जीव का भेद विज्ञान करा रहे हैं, वो भ्रम को दूर करा रहे हैं। अध्यवसान बंध का हेतु नहीं है, सराग वितरक परिणाम से बंध मोक्ष है, वो उस भ्रम निवारण का हेतु है। हर एक प्रकरण में हम और आप सब मिलकर सच पूछो तो इस मिथ्यात्व पर ही चोट दे रहे हैं। स्वभाव लुप्त नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है, गायब नहीं हुआ है। हम भटक गए हैं। हम स्वभाव की ओर देखें, स्वभाव का लक्ष्य करें, स्वभाव की अनुभूति करें, तो हाजरा हजूर विद्यमान है। ऐसा गुरुदेव सिंह तो लगभग सब में कहते ही है, कहीं नहीं गया है स्वभाव। देखो जहाँ आंख बंद करके देखो भीतर, तो आंख बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो उसमें है ना 15, 16, 14, 15 नंबर स्वभाव के नजदीक जाके देखे तो सारी दुनिया बदली हुई दिखे। जैसे गुरुदेव को एक लड़के ने कहा था, हाँ। मैंने आंख बंद, आपने कहा तो मैंने आंख बंद करके देखा तो अंधेरा दिखाई दिया। गुरुदेव ने कहा वो अंधेरा जाना किसने? बहुत बढ़िया। वही तो तू है। जिस भूमि पर ये प्रश्न उत्पन्न हुआ है वो भूमि ही समाधान कारक है। आप कहते हो प्रकट है, प्रकट है, नित्य उद्योत रूप है, ऐसी ऐसी चर्चा चलती है। भगवान आत्मा तो नित्य उद्योत रूप है, नित्य उद्योत रूप है, तो दिखता तो है नहीं हमारे को, नित्य उद्योत कह रहे हो। तो उल्लू को सूर्य नहीं दिखाई देवे तो क्या करें? इससे सूर्य का अस्तित्व तो नहीं मिट जाता है ना, उसको नहीं दिखाई दे रहा है। तो अज्ञानी को भगवान आत्मा नहीं दिखाई देवे तो ऐसा कैसे कहेंगे भगवान आत्मा है नहीं कि लुप्त हो गया है? वो तो सदा काल प्रकट ही है। बढ़िया। एक शुद्धात्मा प्रकाश जी के सब्जेक्ट के बारे में है, संजीव जी देखो आप या विपिन जी जो भी जवाब देना चाहे। वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू पास्ट कर्मा, तो फिर हमारा पुरुषार्थ करने का प्रयोजन क्या रहा? यही तो पुरुषार्थ है कि एवरीथिंग डिसाइड है, इस बात का निर्णय करो, यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या चीज है? हमें इस बात का निर्णय करना है कि सब डिसाइडेड है। गुरुदेव बार बार में यही बात कहते थे, अरे भाई इसका निर्णय करो कि साहब सब कुछ निश्चित है, सब कुछ निश्चित है, क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है। तो फिर पुरुषार्थ का क्या होगा? पुरुषार्थ का क्या होगा कि क्रमबद्ध के निर्णय का नाम ही असली पुरुषार्थ है, इसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। आपको करने धरने में पुरुषार्थ नजर आता है, सच में पर पदार्थों में करने धरने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। सिद्ध भगवान जगत के पदार्थों में कुछ भी नहीं करते, अनंत भगवान कुछ भी नहीं करते, अनंत वीर्य के धनी होने पर भी, तो क्या वे पुरुषार्थहीन हो गए क्या? अनंत सिद्ध भगवान क्या करते हैं? वीतरागी भगवान है ना, लोकालोक को जानते देखते मात्र हैं, यही तो पुरुषार्थ है। तो असली पुरुषार्थ तो निर्णय करने का पुरुषार्थ है, और यही पुरुषार्थ किया जाना चाहिए। बाकी तो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चलती है ना, तो फिर उसमें हम क्रमबद्ध और पुरुषार्थ की चर्चा करते हैं, तो फिर आधा पौन घंटा उसकी चर्चा, फिर वो क्या पुरुषार्थ है और कैसे हो सकता है। टोडरमल जी साहब ने पुरुष एते की चर्चा की। पहले समझो पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ कहते किसको है, तब पुरुषार्थ की बात करेंगे। विपिन जी बोलो, कुछ कहना हो?
नहीं सही है, पुरुषार्थ करके हासिल क्या करना चाहता है ये बता। बोले वीतरागता, क्रमबद्ध पर्याय के विचार से श्रद्धांत से वीतरागता आती है कि नहीं आती है? कि आती है। इसका नाम और उसका और क्या चाहिए? पुरुषार्थ के नाम पर हमारे चित्त में क्या है? हम गोल डिसाइड कर ले रहे हैं ना, किसके लिए पुरुषार्थ करना है। हम यहाँ जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, अन्य जो कुछ भी धर्म के नाम पर कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है? वीतरागता। तो जैन दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों को समझने से वीतरागता उत्पन्न होती है। हमको वीतरागता तो धर दी हमने एक तरफ, हमको तो ये बताओ हम क्या करें। अरे वीतरागी रहो ना। नहीं नहीं बोले हमको बताओ हम क्या करें। अरे तुम भूल गए, इस मार्ग में जीव निराकुल होने आया है। और क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत हो, चार अभाव का सिद्धांत हो, छह द्रव्य का सिद्धांत हो, सात तत्वों की व्यवस्था हो, हर एक व्यवस्था हर एक सिद्धांत आपको निराकुल करने में सपोर्ट कर रहा है। अब हमको निराकुल होना नहीं है, गंदी आदत पड़ गई है आकुलता करने की, तो फिर निराकुलता के प्रकरण में भी आकुलता का प्रश्न करता है। अब हम आकुलता कैसे करें? तो आकुलता करने की क्या जरूरत है जब सब डिसाइडेड है, भूल जा। दूसरा एक इसका समाधान टोडरमल जी साहब ने ये दिया है, क्योंकि ये सब चीजें तुझे कुछ भी वर्तमान में ख्याल में नहीं है, क्या हुआ, क्या होने वाला है, क्या होगा। इसलिए सामान्य तौर पर स्थूल दृष्टि से भी यदि पुरुषार्थ की बात करें तो तीन प्रकार की परिणति जीवों की कही है, शुद्ध, विशुद्ध, संक्लेश। उसमें से संक्लेश तो करने लायक चीज है ही नहीं। विशुद्ध संक्लेश को छोड़ के विशुद्ध अंगीकार करना और विशुद्ध को छोड़कर शुद्ध अंगीकार करना, यही हमारा आपका सबका पुरुषार्थ है। और ये सब तत्व विचार, ये सारे अभ्यास उसमें सहयोग प्रदान करते हैं, निमित्त पने से सार्थक होते हैं। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय जैसे महान सिद्धांत को समझ के हम अपने परिणामों को संक्लेश से विशुद्ध, विशुद्ध से शुद्ध की ओर ले जाएं। विपिन जी आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन करें क्या? क्या करें भाई? कुंद आचार्य ने जवाब दिया है कि अभी भी बात समझ में नहीं आई तो स्वाध्याय करना चाहिए। और पढ़ो। उपायान करके उन्होंने जिन वचनों में अभ्यास की प्रेरणा दी है। टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक 162 नंबर पेज पर लिखते हैं, 162 नंबर पेज पर, वहाँ इस तरह की चर्चा करते हैं कि हे जीव, 262 नंबर पेज पर, सॉरी 262 नंबर पेज पर, कि हे जीव, तत्व निर्णय में अपने उपयोग को तद्रूप होकर के लगाना यही हमारा कर्तव्य है, पुरुषार्थ है, कार्य है। बस बुद्धिपूर्वक इतना ही करने योग्य कार्य है कि तत्व निर्णय में अपने उपयोग को तद्रूप होकर के लगाना, बस ये पुरुषार्थ है और ये करने योग्य काम है। बाकी तो कर्ण लब्धि होगी, ये होगा, वो होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति और कर्मों में जो होना है सो हुआ जाएगा, यही करना है। सब सहज है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर और कोई सवाल नहीं है। कल सुबह 8:30 बजे हाथ खड़ा हो रहा है एक, ये कुछ लिखा है, ये चैट बॉक्स में एक प्रश्न है शायद, शुद्ध पर्याय की उत्पत्ति में बहिरंग निमित्त नहीं कह सकते हैं क्या? जैसे भाव श्रुत ज्ञान तो अतीन्द्रिय है, तो वहाँ इंद्रिय और मन का निमित्त नहीं है। शुद्ध पर्याय की उत्पत्ति में बहिरंग निमित्त, किसको बहिरंग निमित्त कहना है? शुद्ध पर्याय की उत्पत्ति में बहुत मिल जाएंगे। देशनालब्धि की चर्चा कर लो, वो बहिरंग निमित्त कह दो। और यदि थोड़ा सा अंदर से यदि उस बात को देखना हो तो आप दर्शन मोहनी के उपशम शेष उपशम को कह दो, शुद्धता की उत्पत्ति में वो निमित्त बनेगा। शुद्ध पर्याय की उत्पत्ति में दर्शन मोहनी कर्म का उपशम शेष उपशम निमित्त है ना, कर्णानुयोग की दृष्टि से बात करें तो। और ज्यादा बाहर जाना हो तो देशनालब्धि है, गुरु उपदेश है। अपने हिस्से की चीज बता दी है, तत्व विचार, ज्ञान का निर्मल करना, श्रद्धान का निर्मल करना और आचरण का निर्मल करना, ये हमारे हिस्से का बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ है। बाकी सर्वभौमिकत्व है। बताए अजय जी, पूछो। अजय जी को अनम्यूट कर दीजिए। जय श्री राम पंडित जी, एक छोटा प्रश्न है। अभी हमने जो डिस्कस किया था
संवाद अधिकार में कि मैं त्रिकाली शुद्ध आत्मा हूँ, ये सबसे पहले हमें स्वीकार करना है, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और हमने जो मोक्षवरा प्रकाशक में निश्चयाभासी के प्रकरण में बोला था कि तू खुद को शुद्ध तो मानता है, बट वर्तमान में राग मिटाने का कोई उपाय नहीं करता। तो ये दो सेंटेंस में विवक्षा क्या है, क्या कहना? विवक्षा स्पष्ट है ना, बिल्कुल दोनों अलग अलग जगह की बात कह रहे हो आप। जहाँ जहाँ जे योग्य छे तहाँ समझू थे। यहाँ जो बात कह रहे हैं तो कह तो रहे हैं स्पष्ट शब्दों में, शुद्ध जानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है। तो शुद्धता को प्राप्त होता है, इसमें ये बात गर्भित है कि वर्तमान में अपवित्रता अशुद्धता है, उसकी स्वीकृति है। अशुद्धता की स्वीकृति करके कह रहे हैं कि वो देखने लायक नहीं है, शुद्धता देखने लायक है। वाक्य में गाथा के अंदर स्पष्ट तो हो गई बात एक ही लाइन में। भाई जो शुद्धता को जानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है। तो यदि मैं शुद्ध हूं तो फिर शुद्धता को प्राप्त करना है या प्राप्त हो जाऊंगा, इसका क्या मतलब रहा? ठीक है ना। तो शुद्धता को प्राप्त करता है, शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, इसमें ही ये बात छिपी हुई है कि वर्तमान पर्याय की पामरता का भान है। ज्ञाने कांत घटित हो गया, वो निश्चयाभासी नहीं है। एक और सवाल है, आप तीनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं, और तीनों भी दे सकते हैं। अगले जाना शिविर तक, यानी जुलाई 1 से 5 जुलाई 2022 जो हम शिकागो में मिलेंगे, हमारे लिए आपका क्या उपदेश है जिससे हमारी प्रगति होती रहे? 5 दिन से बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अद्भुत प्रश्न है। और मैं सिर्फ 4-5 लाइनें आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ और आप उसको पढ़ लेना और बाद में याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना। और पढ़ते जब भी आपको याद आए तो वो 4-5 लाइनें इतनी जोरदार हैं, मुझे जोरदार लगी, हो सकता है आपके भी काम आ जाए। तो मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, क्या योग्य है। दिखाई दिया? विपिन जी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैं उसे पढ़ करके सुना देता हूँ। क्योंकि मेरे सामने और भी श्रोता हैं, उनके सामने स्क्रीन नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड। कुछ क्षण पहले तो यही था। तब तक आप बता दीजिए संजीव जी, मैं निकाल रहा हूँ। करने योग्य काम यही है जी कि आप तत्वज्ञान से जुड़े रहें साल भर के लिए। ये जो यहाँ शिविर, मैंने तो शायद कल परसों कही थी कि आप लोगों के बीच में, पता नहीं कहाँ कही थी मैंने, दिन भर में इतने प्रवचन होते हैं जगह जगह, पता नहीं चलता है। भाई कुल मिलाकर के बात ये है कि ये समापन समारोह नहीं है। आप लोगों के बीच में कही थी क्या? हमारे यहाँ जैन परंपरा में अतुल भाई कही थी क्या अपने बीच में? नहीं, अपने नहीं कही थी। आपने नहीं कही ना। ये समापन समारोह नहीं हुए हमारे यहाँ, शिविर समापन नहीं होते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अच्छी चीज़ों के समापन नहीं होते, हमारे यहाँ तो उद्घाटन समारोह होते हैं। सम्यक दर्शन का समापन समारोह नहीं होता, निर्मल पर्यायों का समापन समारोह नहीं होता, ये शिविर संपन्न नहीं होते, ये तो उद्घाटन है। समापन समारोह तो मिथ्यात्व का होता है, समापन तो विकार का होता है, समापन तो अशुद्धता का होता है। तो ये जो उद्घाटन हुआ है, इस उद्घाटन को मेंटेन रखना है। ये जो चर्चाएं सुनी है पिछले दिनों में, हमने चर्चाओं को लगातार, ये तो शुरुआत है, एंट्री पॉइंट की भी तो चर्चा की थी। यहाँ से तो जीवन बदल जाना चाहिए, दिशा बदल जानी चाहिए, चिंतन बदल जाना चाहिए, सोच बदल जानी चाहिए। तो जब हमारी सोच बदल जाएगी, जब हमारा चिंतन बदल जाएगा, जब हमारी दृष्टि बदल जाएगी, तो साल भर क्या काम करना है? इस तत्वज्ञान के साथ में जुड़े रहना है। अतुल भाई बराबर चलाते हैं, शिकागो के अंदर बराबर चलता है, डलास में बराबर चलता है, एलए में बराबर चलता है। जहाँ जहाँ आपके स्वाध्याय चलते हैं, आप उन स्वाध्याय सभाओं से जुड़ जाइए। वीकली स्वाध्याय चलते हैं, अतुल भाई वगैरह चलाते हैं, सब लोग बैठते हैं। संडे को अलग चलता है, मंडे को अलग चलता है, ट्यूसडे को अलग चलता है, वेडनेसडे को अलग चलता है। आपको जो दिन जैसा सूट करता हो, आप उनके साथ में जुड़े रहें। लाइव प्रवचन चलते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। ये सुबह वाला जो समय है, इस समय में विपिन जी चलाते हैं, अपने रत्नकरण श्रावकाचार्य चलाते हैं, बहुत सारे लोग न्यू जर्सी से जुड़ते हैं। आप लोगों के समय की अनुकूलता रहती है, आप उसके साथ में जुड़िए, आप लाभ लीजिए, आप नियमित जुड़ सकते हैं। आप मेरा प्रवचन तो देर से होता है, इंडिया टाइम के हिसाब से 9:15 बजे होता है, 9:20 पर होता है, वो लेट हो जाता है।
जिनको नींद नहीं आती है, नींद की तकलीफ है, देर से नींद आती है, हाँ 9 बजे 20 प्रसंग है। तो ये हम इनका खत्म होता है, उसके बाद में मेरा शुरू हो जाता है। यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा आद्योपांत शुरू से आखिरी तक चला है, पूरा हो जाने वाला है। 2-5 दिन में पूरा हो जाएगा। समय सार शुरू करने वाले हैं 10-15 दिन में हम। शाम को प्रवचन चलता है रात को 8 बजे। 8 बजे का मतलब आपके जो एसपी वायरल वाला जो अभी जो शिविर का टाइम चल रहा है, उस समय लाइव चलता है यूट्यूब के ऊपर। आप उसका लाभ ले सकते हैं। आपके तो सुबह का समय हो सकता है, आप जुड़ सकते हैं। पारस चैनल यदि आपके यहाँ आता हो तो अभी शुरू किए हैं पारस चैनल के ऊपर लाइव प्रवचन। टीवी चैनल यदि आता हो तो इंडिया टाइम के हिसाब से अपना जो शिविर जब रात को 10 बजे खत्म होता है तो उस समय प्रवचन शुरू होता है, उसका लाभ ले सकते हैं। अब आदरणीय विपिन जी भाई साहब भी शायद यूट्यूब पर आपके भी चलते हैं, बड़े विपिन जी भाई साहब आपके भी शायद प्रवचन कम लोगों के लिए आते होंगे। मेरा कहने का मतलब कहने का मतलब ये दूसरी है। बात सोचता हूँ हाँ संजीव जी, मैं दूसरी बात सोचता हूँ, हाँ 1 साल की पराधीनता ज्ञान में आ क्यों रही? अगले साल 2022 का हमें देखना सही है। बात। ये जो विषय वस्तु है, ये ऐसी विषय वस्तु है कि इसका आज अनुभव करने की कोशिश करें तो कल सम्यक दर्शन, आज ही सम्यक दर्शन हो गए। हम उस श्रद्धा से इस विषय का अभ्यास क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि हमें अगले जाना शिविर का वो करें? वो होना, भवितव्यता, काल आना, उसका कार्य होना, स्वाध्याय आदि की प्रवृत्ति होना, वो तो सहज अंग है। पर जब हम जो स्वाध्याय सुनते हैं, जिस समय स्वाध्याय सुनते हैं, उस समय उसका प्रयोजन अनुभूति ही होना चाहिए, तो ही जीव प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा प्राप्त नहीं कर पाएगा। मेरा मतलब इतना है। उसको पूरी मतलब ये जो कुंदकुन आचार्य भगवान ने ये बात कह दी है, जो समय साथ जी हमारे हाथ में हमें प्राप्त हो गया है। कुछ गुरुदेव श्री कहते थे, तीर्थंकर भगवान का विरह बुला देगा। आचार्य अमृतचंद्र भगवान की आत्मख्याति टीका ऐसी है कि भगवान के समोसरण उसकी आवश्यकता नहीं। ऐसा अद्वितीय उत्कृष्ट ज्ञान चक्षु जब हमें प्राप्त हुआ है तो हम एक बार उस आत्मानुभूति के लक्ष्य से, उस अपने आत्मा को पकड़ने के लक्ष्य से एक बार उसमें डूब जाए, फिर शिविर तो अपनी योग्यता से अपने को मिलते रहेंगे, जैसी रुचि होगी वैसा काम होता है। एक प्रश्न और आ गया है चैट बॉक्स में। समय सार निश्चय नय का ग्रंथ है, हम मिथ्या दृष्टि को समझना आसान नहीं है, क्या इसे व्यवहार से समझ सकते हैं? तो ये सारे प्रश्न इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम क्रम नियमित रूप से जिनवाणी का पठन पाठन नहीं कर पाते। इस साल का समय होता है ना, आप लगातार किसी एक ग्रंथ के पीछे पड़ जाएं और उसको आद्योपांत सुनने समझने की कोशिश करें तो वो सारे विषय उसमें आ जाएंगे। भैया समझना सब कुछ व्यवहार से ही संभव है। निश्चय नय को भी व्यवहार से ही समझना ही अपने आप में व्यवहार है। इसलिए वो प्रतिपादन जो है समय सार का उद्देश्य जो है वो शुद्ध नय की जो विषय वस्तु भगवान आत्मा है उसके दर्शन कराना है। लेकिन उसका प्रतिपादन, उसका व्याख्यान, उसका सुनना, उसका सुनाना सब व्यवहार है। 8वीं गाथा में कहा ही है, अनारी को अनारी की भाषा में समझाते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल ये जो है आपका प्रश्न में उत्तर सही है, आधा उत्तर सही है आपका। व्यवहार से समझ सकते हैं, आप बिल्कुल समझ सकते हैं और समझना ही चाहिए। पहले में दिक्कत ये है कि निश्चय नय का ग्रंथ है तो क्या हो गया, समझा तो व्यवहार से ही जाएगा। दूसरी जो बात मैं शेयर करना चाहता था, चलो गांधी जी पूछ लेगा फिर उसके बाद से प्रणाम। जय जिनेन्द्र। तो एक प्रश्न था कि मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, इस तरह से व्यवहार से कथन है, और श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है। अब जो भाव श्रुत ज्ञान है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। तो अब यहाँ पे हम किस तरह से समझे कि वहाँ पे वो मन और इंद्रिय का निमित्त ही नहीं रहा और है तो श्रुत ज्ञान का ही अंश। तो किस तरह से ये व्यवहार है या नहीं है, ये प्रश्न मेरा मतलब मैंने कहीं क्लियरली शायद पूछा नहीं था जब मैंने चैट बॉक्स में डाला था, तो मैंने सोचा मतलब आपके प्रश्न में मन और इंद्रियों की उपयोगिता के बारे में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लो, कंफ्यूजन समझ लो कि मन और इंद्रिय के निमित्त से होते हैं मति और श्रुत ज्ञान। समझ गया। मैं आपको जवाब देता हूँ। उसमें यदि प्रश्न कह जाए तो पूछना,
मन और इंद्रियां दो चीजें अभी वर्तमान में हमारे पास एज ए टूल्स हैं, जिनके उपयोग से हमारा ज्ञान प्रभावित होता है। इसके बिना मतिस्वरूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती नहीं। तो इसमें खास बात यह है, इंद्रियों का विषय तो 100% 100% जड़ है, पुद्गल है, मूर्तिक है, तो उससे तो अपना छोड़ दो। मन का विषय जो है वो मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। इसलिए जो आत्मा का जानना भी है, शास्त्रों में मन के द्वारा भी कहा है। इसलिए आत्मानुभूति को मन जनित भी कहते हैं, क्योंकि आत्मान उत्पन्न होने के एक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती अपन अगर उसकी कल्पना है तो मन वहां बहुत सक्रिय था, तत्व विचार रूप, तत्व निर्णय रूप, करण लब्धि रूप, अगर और उसकी कठिन भाषा में बोले तो। चूंकि अब वो मन विश्राम को प्राप्त हो गया है और आत्मानुभूति उत्पन्न हो गई, उसने अपना फल दे दिया, तो आप फल में मगन हो गए हो, तो इसलिए वहां मन की कोई कीमत, वैल्यू, उपयोगिता अब क्या जरूरत है? कसौटी से कस के देख लिया, आप कसौटी की क्या उपयोगिता है। तो फल प्राप्ति होने पर कारण उपेक्षित होते ही है। इसलिए शास्त्रों में कारणों को उपेक्षा करने से मन की उपेक्षा कर दी है। क्या तुम मन 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 छोड़ो, आत्मा देखो। वास्तव में आत्मानुभूति को मन जनित भी कहते हैं और बिना मन वाली है, ये तो सबको पता ही है, इसमें तो क्या नई बात है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी पंडित साहब ने खूब चर्चा की है इसकी जम के, कि हम बिल्कुल ऐसा न माने। क्यों? मतिस्वरूप ज्ञान बिना इंद्रिय मन के प्रवृत्ति नहीं होते हैं। अब जब हम मतिस्वरूप ज्ञानी हैं तो आत्मा को भी श्रुत ज्ञान से ही जानते हैं, मन से ही जानते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन वो मन नहीं जो दुनियादारी में चलता है, विकल्प करता है, मन का काम ही विकल्प करना कहा गया है, वो मन नहीं। क्योंकि वो फिल्टर लगा हुआ है ना, ज्ञान जनरेट हुआ और मन के माध्यम से प्रवृत्ति, मतिस्वरूप ज्ञान की ऐसी ही प्रवृत्ति। मन के बिना समय भी हो नहीं गया होगा है, और मन से भी नहीं एक होगा। आखिरी सवाल ले लेते हैं। एक अंतिम प्रश्न है, अपनी प्रगति को कैसे नापें? चरणान योग से नापें क्या? भैया ऐसा है, अपने को जो मानते हो उससे नापो। अगर शरीर रूप मानते हो तो चरणान योग से माप लो, और अगर शुद्ध आत्मा रूप स्वीकार करते हो तो श्रद्धान से मापो। अगर अपने को जैसा स्वीकार करते हो उससे अपनी प्रगति मानो। तो भगवान कहते हैं कि शरीर रूप अनादिकाल से माना ही, और उसके अनुसार उस प्रगति को तूने अनंत बार किया भी है और अपने आप को उस रूप किया भी है, पर फल कुछ नहीं मिला है। अब एक बार आत्मा रूप अनुभव करेगा तो अपनी प्रगति को अपने श्रद्धान से, अपने ज्ञान से मानना, वही परमार्थ है, वही मुक्ति का कारण है। बहुत बार चरणान योग का बाह्य व्यवहार है, तो वो जो आता है भूमिका में वो आता है, उसका ज्ञान करना है। सही बात है, अपनी परिणति को देखना चाहिए, टटोलना चाहिए। ठीक है, संपूर्ण दो साहब ये आपके सामने है, पढ़ लीजिए। बहुत से मनुष्य कीर्ति प्राप्त होने से ही अपना जन्म सफल समझते हैं। बहुत से मनुष्य इंद्रिय सुख, सुंदर स्त्री, धन, पुत्र, सेवक और महंगे वाहनों की प्राप्ति से अपना जन्म सफल समझते हैं। परंतु मैं तो मोह के नाश के लिए आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान करने से ही अपना मनुष्य जन्म सफल मानता हूँ। एकमात्र मैं तो इसी से अपने मनुष्य जन्म को सफल मानता हूँ कि मैं तो अब शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हूँ, इसी से मनुष्य जन्म सफल होगा। बहुत सुंदर ये वाक्य दिया है शुभचंद्राचार्य तत्वज्ञान तरंगिणी का 16वें अध्याय का 8वां श्लोक है। वहाँ से ये प्रकरण उठा करके रखा है कि अपना मनुष्य जन्म सफल कैसे है, कि अपने आप को शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान जब हो जाए, उसी से अपने आप को सफल मानना, यही सफलता है। बाकी तो सफलता कुछ है नहीं। बहुत सुंदर, उसके लिए स्वाध्याय करना। सही बात है। जिनवाणी स्तुति कर दें। जावाणी के ज्ञान थे